अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की एक खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर 2021 की एक खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले की बातें हैं। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सीधा आ जाते हैं अमेरिका के इस नए केस पर, जिसकी शुरुआत होती है जून 2020 में। जून 2020 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल को अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जो हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दोनों कंपनीज आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली थी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस कंपनी का अब तक का टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ $50 मिलियन के आसपास रहा था और अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी चलाते थे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिजली का दाम काफी ज्यादा था, तो खरीदने वाला कोई नहीं था बिजली को। बात क्या है कि ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा था। ये अडानी से बिजली खरीदते और अलग अलग स्टेट्स को बेच देते। देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली कंपनियां थी, उन्हें लगता था कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे और वो अडानी को ज्यादा दाम पर फ्यूचर में बिजली खरीदने का कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। और यहां अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी मैं आपको आगे यहां पर बताने जा रहा हूं दोस्तों, मैं खुद के मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं। ये सब कुछ यूएस प्रोसिक्यूटर्स की इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है, इस चार्जशीट में लिखा हुआ है। और इस चार्जशीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको खुद से कुछ वेरीफाई करना हो तो। उसके अलावा लाइन बाय लाइन सोर्सेज के लिए रिसोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। तो इस इंडाइटमेंट के हिसाब से 2020 के आसपास अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, सरकार में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रिश्वत दो और उसके बदले उनसे ये बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, ताकि वो हमसे बिजली खरीदे ज्यादा दाम पर। इस इंडाइटमेंट में 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहला है रिश्वत देने का आरोप, दूसरा है एविडेंस डिस्ट्रॉय करके इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का आरोप, और तीसरा है इन्वेस्टर से झूठ बोलकर और उनको मिसलीडिंग फैक्ट्स देकर उनके साथ फ्रॉड करने का आरोप। यहां लिखा गया है कि सागर अडानी और एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हो रही डिलेज को डिस्कस किया और व्हाट्सएप पर इस बारे में बातचीत की। कुछ एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस का यहां पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 24 नवंबर 2020 को एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने कहा कि लोकल पावर कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस पर सागर अडानी ने जवाब दिया, यप, बट दी ऑप्टिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। इसके बाद 25 फरवरी 2021 जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की डील्स को लेकर सागर अडानी ने रंजीत गुप्ता को कहा कि हमने इन डील्स को एक्सेप्ट कराने के लिए इंसेंटिव्स डबल कर दिए हैं। इंडाइटमेंट में कहा गया है कि जुलाई 2021 में सागर अडानी ने ओडिशा में